आज सुप्रीम कोर्ट ने 32 दिन से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की और पंजाब सरकार को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक इंसान की जिंदगी दांव पर है। कोर्ट ने बार बार पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि डल्लेवाला को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, लेकिन सरकार कोर्ट की बात को गंभीरता से नहीं ले रही। जगजीत सिंह डल्लेवाल 32 दिन से पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 70 साल के डल्लेवाल कैंसर के मरीज हैं। उन्होंने 32 दिन से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पी रहे हैं। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पंजाब सरकार ने धरना स्थल के करीब मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन डल्लेवाल ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना की पिटीशन फाइल की गई है। इस याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सुनवाई की। इसमें पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारी किसान नहीं चाहते कि डल्लेवाल को धरना स्थल से शिफ्ट किया जाए। अगर सरकार सख्ती करती तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डल्लेवाल को तुरंत मेडिकल एड मिलनी चाहिए। कुछ लोग मिलकर उन्हें इस तरह बंधक नहीं बना सकते। इसके बाद कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि कल तक डल्लेवाल की सेहत और उपचार को लेकर रिपोर्ट दें। कोर्ट ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम कल सुनवाई के दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल से ऑनलाइन बात करेंगे, उसके बाद ही कोई आदेश देंगे। कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी कल की सुनवाई में ऑनलाइन मौजूद रहने के लिए कहा है। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ धरने पर बैठे किसान नेताओं ने आज कह दिया कि अगर डल्लेवाल को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश होती है तो किसान इसका विरोध करेंगे। फिर जो होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के रुख से साफ लग रहा है कि वो ना तो किसानों की मांग मानना चाहती है और ना ही बातचीत के लिए तैयार है। इसलिए अब किसान भी आंदोलन की ताकत सरकार को दिखाएंगे। केंद्र सरकार का स्टैंड किसानों के लिए ठीक नहीं है, तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं केंद्र सरकार से कि वो बातचीत के मुद्दे से, बातचीत के इशू से इतना भाग क्यों रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश के किसानों से बात नहीं करना चाहते? अपने देश के किसानों के मुद्दों को सुनना नहीं चाहते? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को, दोनों फोरमों को, हम सब लोगों को इस देश के नागरिक नहीं मानते? ये सवाल केंद्र सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। और हम पुनः ये बात रिपीट कर रहे हैं, जो बात सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपनी चिट्ठी में भी लिखी है कि अगर यहां पे किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया और किसी भी व्यक्ति का एक बूंद खून भी बहा तो उसकी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। हम लोगों का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आगे भी हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं। और अगर सरकार चाहती है, कोई जोर जबरदस्ती करना चाहती है, तो सरकार को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत चिंताजनक है, इसलिए उनके जीवन से खिलवाड़ यकीनन ठीक नहीं। किसान नेताओं को जिद छोड़कर डल्लेवाल को हॉस्पिटल भेजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात भी सुननी चाहिए। किसान नेताओं को अगर सरकार पर भरोसा नहीं है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर अपनी बात कहनी चाहिए, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने 32 दिन से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की और पंजाब सरकार को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक इंसान की जिंदगी दांव पर है। कोर्ट ने बार बार पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि डल्लेवाला को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, लेकिन सरकार कोर्ट की बात को गंभीरता से नहीं ले रही। जगजीत सिंह डल्लेवाल 32 दिन से पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 70 साल के डल्लेवाल कैंसर के मरीज हैं। उन्होंने 32 दिन से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पी रहे हैं। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पंजाब सरकार ने धरना स्थल के करीब मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन डल्लेवाल ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के खिलाफ
अवमानना की पिटीशन फाइल की गई है। इस याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सुनवाई की। इसमें पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारी किसान नहीं चाहते कि डल्लेवाल को धरना स्थल से शिफ्ट किया जाए। अगर सरकार सख्ती करती तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डल्लेवाल को तुरंत मेडिकल एड मिलनी चाहिए। कुछ लोग मिलकर उन्हें इस तरह बंधक नहीं बना सकते। इसके बाद कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि कल तक डल्लेवाल की सेहत और उपचार को लेकर रिपोर्ट दें। कोर्ट ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम कल सुनवाई के दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल से ऑनलाइन बात करेंगे, उसके बाद ही कोई आदेश देंगे। कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी कल की सुनवाई में ऑनलाइन मौजूद रहने के लिए कहा है। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ धरने पर बैठे किसान नेताओं ने आज कह दिया कि अगर डल्लेवाल को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश होती है तो किसान इसका विरोध करेंगे। फिर जो होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के रुख से साफ लग रहा है कि वो ना तो किसानों की मांग मानना चाहती है और ना ही बातचीत के लिए तैयार है। इसलिए अब किसान भी आंदोलन की ताकत सरकार को दिखाएंगे। केंद्र सरकार का स्टैंड किसानों के लिए ठीक नहीं है, तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं केंद्र सरकार से कि वो बातचीत के मुद्दे से, बातचीत के इशू से इतना भाग क्यों रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश के किसानों से बात नहीं करना चाहते? अपने देश के किसानों के मुद्दों को सुनना नहीं चाहते? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को, दोनों फोरमों को, हम सब लोगों को इस देश के नागरिक नहीं मानते? ये सवाल केंद्र सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। और हम पुनः ये बात रिपीट कर रहे हैं, जो बात सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपनी चिट्ठी में भी लिखी है कि अगर यहां पे किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया और किसी भी व्यक्ति का एक बूंद खून भी बहा तो उसकी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। हम लोगों का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, आगे भी हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं। और अगर सरकार चाहती है, कोई जोर जबरदस्ती करना चाहती है, तो सरकार को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत चिंताजनक है, इसलिए उनके जीवन से खिलवाड़ यकीनन ठीक नहीं। किसान नेताओं को जिद छोड़कर डल्लेवाल को हॉस्पिटल भेजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात भी सुननी चाहिए। किसान नेताओं को अगर सरकार पर भरोसा नहीं है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर अपनी बात कहनी चाहिए, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा।